ग्वालियर की इस खबर ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला कर रख दिया है। एक पति ने अपनी पत्नी को बीच राह में गोली मारकर भून दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच गोलियां उसके चेहरे पर मारी। आखिर क्या ऐसी वजह है कि एक पति ने अपनी पत्नी को बीच सड़क पर भून दिया गोलियों से? आखिर इस वारदात में एआई कनेक्शन क्या है? ये सब कुछ देखिए, विस्तार से समझिए। दिन दहाड़े गोलियों की गड़गड़ाहट, धमाकों से दहल गया ग्वालियर। सरेआम सड़क पर सिरफिरे का आतंक, युवती के चेहरे पर मारी 5 गोलियां। एआई ने कैसे खौफनाक कांड को दिया जन्म? शुक्रवार सुबह ग्वालियर शहर में हड़कंप मच गया। गोलियों की आवाज से पूरा शहर गूंज उठा। रूप सिंह स्टेडियम के पास सड़क पर लोगों का जमावड़ा लग गया। चीख पुकार और धाएं धाएं गोलियों की आवाज ने ग्वालियर को हिला दिया, क्योंकि एक सिरफिरा युवक हाथ में बंदूक लिए खड़ा था और सामने पड़ी थी एक युवती खून से लथपथ थी, लेकिन सिरफिरा नहीं रुका और लगातार उसके चेहरे पर फायरिंग करता रहा। एक एक करके युवती के चेहरे पर एक नहीं, दो नहीं, 5 गोलियां मारी गई। हर तरफ जैसे सनसनी फैल गई हो। युवक के सिर पर खून सवार था। लोगों की भीड़ लग चुकी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो युवक को रोक सके। युवक लगातार बंदूक लहराकर लोगों को डरा रहा था, गोली मारने की धमकी दे रहा था। तो एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी मुझको, तो हमने गाड़ी वहीं रोक दी। मैंने पता नहीं क्या है, दौड़ के आए तो देखा एक महिला रोड पर डली हुई है, एक साइको टाइप का व्यक्ति गोलियां चला रहा है। 3 फायर तो मेरे सामने किए हैं। अब फायर मतलब निकालता जा रहा था, गोली डालता चलाता जा रहा था। तो फिर जब हमने देखा कि स्थिति गड़बड़ है, तो जनता को उधर भी हाथ देकर रोका, इधर भी हाथ देकर रोका। फिर देखा कि जनता प्रयास कर रही है, लेकिन उससे रिवॉल्वर नहीं छुड़ा पा रहे। तो फिर CSP नागेंद्र चक्रवार को फ़ोन किया, उनने 15-20 मिनट में फोर्स भेजा। फोर्स के आने के बाद स्थिति कंट्रोल में आई है। आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। वो पुलिस पे भी रिवॉल्वर ताने बैठा था। हर तरफ दहशत थी। सूचना मिलते ही पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच चुका था, लेकिन साइको किलर को काबू में करना इतना आसान नहीं था। हत्यारा पुलिस को देखकर भी नहीं डरा और पुलिस पर भी बंदूक तान दी। युवक ने पुलिस पर भी फायरिंग की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर युवक को काबू में करने की कोशिश की और उसे हिरासत में ले लिया। ग्वालियर में दिन दहाड़े एक युवक ने युवती पर 5 गोलियां दाग दी। ये वही इलाका है, आप देख सकते हैं कि ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है और ये पॉश इलाका कहा जाता है। यही वह घटनाक्रम है जहां पर युवक और युवती पैदल जा रहे थे। अचानक युवक ने उस युवती पर 5 गोलियां एक के बाद एक दाग दी। गंभीर अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो गोलियां चला रहा था तो उसी दौरान पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने जद्दोजहद की, तब उस युवक को, यानी आरोपी जो युवक है अरविंद, उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिया है। साथ ही घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इसके अलावा FSL की टीम के साथ अधिकारी जांच में जुट गए। पुलिस ने जैसे ही घटना की सूचना मिली, मौके पे इमीडिएटली CSP नागेंद्र और थाना प्रभारी आलोक पहुंचे थे। आरोपी
की जो कंडीशन थी, फायर आर्म उसके पास में था। पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ का पर्चा देते हुए बहुत प्रोफेशनली कार्रवाई की है और उसको हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेके उसको सुरक्षित कस्टडी में लेके पूछताछ की जा रही है। बाकी घटना के और क्या कारण रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हर कोई हैरान था कि आखिर वो हैवान कौन है जिसने सरे रहा एक मासूम को गोलियों से भून दिया। सिरफिरे की शिनाख्त अरविंद परिहार के तौर पर हुई है और जिसे गोलियों से भूना गया वो युवती कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी नंदिनी थी। वो नंदिनी जिससे अरविंद ने 2-2.5 साल पहले ही लव मैरिज की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्यार से शुरू हुआ ये रिश्ता खून से रंग गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शादीशुदा जिंदगी का अंत इतना खौफनाक हुआ? जो कहानी सामने आई है वो आपको हैरान कर देगी। और इस कहानी की शुरुआत होती है झांसी के चिरगांव से। चिरगांव की रहने वाली 30 साल की नंदिनी केवट करीब 3 साल पहले अपने 8 साल के बेटे मयंक के साथ पति को छोड़कर ग्वालियर रहने आ जाती है। यहाँ नंदिनी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला था। इस दौरान उसकी मुलाकात सिरोल के रहने वाले अरविंद परिहार से होती है। अरविंद ने खुद को ठेकेदार बताया था। बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया और दोनों फिर अच्छे दोस्त भी बन गए। धीरे धीरे दोस्ती का ये रिश्ता प्यार में तब्दील हो गया। पति को छोड़ने के बाद जैसे नंदिनी को अरविंद के तौर पर एक नया साथी मिल गया था, उसे जीने का सहारा मिल गया था। और करीब 2.5 साल पहले अरविंद और नंदिनी ने लव मैरिज कर ली। कुछ दिन तक ये रिश्ता ठीक चला, लेकिन फिर कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया। अरविंद और उसकी पूजा नाम की दोस्त नंदिनी को ब्लैकमेल करने लगे। अरविंद उसकी AI जनरेटेड अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा, जिसके बाद नंदिनी ने SP दफ्तर पहुंचकर शिकायत की और आरोप लगाया कि अरविंद ने धोखे से उसके साथ शादी की। अरविंद शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। बस इसी शिकायत के बाद अरविंद इतना नाराज हुआ कि उसने नंदिनी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। शुक्रवार का दिन था। नंदिनी जब रास्ते से गुजर रही थी तभी अरविंद ने उसे रोक लिया और फिर एक एक करके 5 गोलियां मार दी। ये जो युवक युवती हैं, इनका जो मूवमेंट है यहाँ से हो रहा था, जैसा आप देख रहे हैं कि ये रूप सिंह स्टेडियम है, और इसके बाद अचानक युवक ने जो युवती को उसके ऊपर फायर किया और उसके कारण मतलब उसको जो प्रिकेरियस स्टेज में जो है लगने के बाद उसको गोली अपने हॉस्पिटलाइज किया। यहाँ पे चूंकि पुलिस का मूवमेंट फ्रिक्वेंटली रहता है, तो जैसे ही इस घटनाक्रम का पता लगा तत्काल पुलिस ने आके उसको ओवर पावर किया, प्रॉपरली रूल ऑफ लॉ के तहत उसको पूरा अपने मतलब जो है कस्टडी में लिया और अभी उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि घटनाक्रम का क्या कारण रहा है। जानकारी में सामने आया है कि अरविंद ने 10 महीने पहले भी नंदिनी और उसके बेटे के साथ सास को कार से कुचलकर मारने की कोशिश की थी। उस वक्त नंदिनी की किस्मत ने साथ दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और वो सिरफिरे की गोलियों का शिकार हो गई। पुलिस अब जांच में जुटी है कि आखिर सिरफिरे ने इतना खौफनाक कांड क्यों किया। आखिर वो नंदिनी के फर्जी अश्लील फोटो और वीडियो से किस जघन्य अपराध को अंजाम दे रहा था। यहाँ पर सैकड़ों जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर खेलते हैं। ऐसे में यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलना, तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि सभी दहशत में आ गए। सूचना मिलने के बाद यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के अलावा IG हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो घायल अवस्था में युवती है उसका इलाज अभी जारी है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।